मथुरा वृंदावन नगर निगम के द्वारा नगर आयुक्त रविंद्र कुमार एवं अन्य निगम कर्मचारियों के अनुमोदन के अनुसार परिचालन बजट पार्षदों की सहमति के बाद प्रस्ताव स्वरूप पास हो गया। इसको लेकर के मथुरा वृंदावन नगर निगम के महापौर डॉक्टर मुकेश आर्यबंधु ने कहा कि ये बड़े दुख का विषय है कि महापौर की जानकारी में लाए बिना बजट को परिचालन विधि से पास कराया गया है। देखिए, बजट पास होना एक संवैधानिक प्रक्रिया है और यदि हम उसको संविधान के तरीके से, जो हमारा नगर निगम का एक्ट है, उस तरीके से पास करते हैं तो बिल्कुल ठीक है, और अगर हम उसके विपरीत जाते हैं तो वो ठीक नहीं है। देखिए, मैं बिल्कुल मानता हूं कि वो संविधान के विपरीत है। इसलिए विपरीत है कि हमारा जो बजट है वो सदन में ही पास होता है और सदन में उस पर अंतिम मोहर लगाई जाती है। इसके बावजूद अगर कोई प्रक्रिया है और हम उसको अमल में लाना चाहें तो बिना मेयर की जानकारी के आदेश जारी कर देना, बिना मेयर की जानकारी के बजट को पास कर देना, ये कौन सी प्रक्रिया है? क्या ये संविधान के तहत सारे कार्य हो रहे हैं? इसलिए मुझे आज तक डेट में अभी तक ये नहीं मालूम कि किस तरीके से तो परिचालन विधि अपना ली गई, किसने अपना ली, किसने इसको आदेश कर दिए कि आप इस विधि से बजट को पास कर दीजिए, और कैसे ये बजट पास हो गया। मुझे तो आज तक और अभी तक ये पता नहीं है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हेमंत अग्रवाल ने कहा कि परिचालन विधि का विधान नगर निगम अधिनियम में नहीं है। परिचालन की कोई व्यवस्था नहीं है। नगर निगम अधिनियम 1959 में किसी भी तरीके से परिचालन की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन वर्तमान युग जो कोरोना महामारी से हम लोग जूझ रहे हैं और इस महामारी में तरह तरह के एक्सपीरियंस देखने को मिले हैं। ऐसे में जब बोर्ड बैठक हो रही थी, बोर्ड बैठक बुलाई गई थी विवादों के बीच में कि नहीं होनी चाहिए, उसमें एक महिला पार्षद द्वारा, हमारी महिला पार्षद द्वारा जिस तरीके पे कृत्य किया गया हो और बैठक वहीं समाप्त हो गई हो, लेकिन उसके बाद नगर निगम में एक बजट प्रक्रिया जो होती है उसमें थोड़ी असमंजस की स्थिति थी। अधिकारियों ने एक नई व्यवस्था बनाई कि परिचालन विधि से बजट को पास करा लिया जाए। नगर निगम अधिनियम में तो नई व्यवस्था है, इस तरीके का कोई नहीं है, लेकिन अधिकारियों ने अगर कोई व्यवस्था बनाई है तो वो व्यवस्था के तहत अभी ये पत्र जो हमारे आयुक्त जी ने अगर बनाया है तो ये कमिश्नर के पास जाएगा और शासन में जाएगा। अगर वहां से ये स्वीकृति मिलती है तभी इसको मान्य किया जाएगा, अन्यथा अगर वहां से अगर रिजेक्ट होके आ गया तो फिर बोर्ड में ही जाएगा, वापस बोर्ड से ही स्वीकृत कराना पड़ेगा। दूसरी ओर निर्दलीय पार्षद पुनीत बघेल ने कहा कि नगर निगम में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, वे इस बजट को समझ से परे मानते हैं। नहीं, बजट पास कराने के पक्ष में हम हैं, लेकिन जो विधि या परिचालन की जो विधि एक नई प्रक्रिया माननीय नगर आयुक्त महोदय ने चालू कर दी, हम इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। ये तो आप एक सीधे सीधे समझिए कि कहीं ना कहीं महापौर, माननीय महापौर जी और पूरा सदन के सामने या समक्ष पेश ही नहीं कोई बजट हुआ है, या उसका ब्यौरा या आय या व्यय जब हमारे सामने रखा ही नहीं गया है, तो हम किस तरीके से, ये तो सीधे सीधे जनता की भावनाओं को हनन है। प्रत्येक पार्षद जो जीत के आया हुआ है, जो कोई एक नाली खरंजा बनवाने के लिए आपके यहाँ लगातार चक्कर लगा रहा है, लगातार इस कोविड की महामारी जैसी इसमें भी अपनी जान की रक्षा ना करते हुए फिर भी वो आपके यहाँ चक्कर लगा रहा है, उसके बारे में आप ये कह रहे हैं। फिर हम में से ही कुछ जयचंदों को जोड़ के उनके व्यक्तिगत फ़ायदे को आपने उनके सामने रख दिया और उन्हीं लोगों से आपने वो साइन करा दिए। कुछ ऐसे पार्षद भी हैं जिनको ये जानकारी ही नहीं है कि हमको ये बजट पास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उनको ये लगता है कि सभी जब पार्षद, जैसे मैं किसी पार्षद के पास जा रहा हूँ, मैं उसको कोई बात ही नहीं बता रहा हूँ और इस तरीके से उनसे झूठ बोलकर या उनसे कोई और किसी व्यक्तिगत कोई हितों की उनकी बात कर कर आपने इस बजट को पास करवा लिया गया। लेकिन अब आगे चल के हमसे आने वाला भी कुछ ऐसा ना आएगा। अगर कभी भी अगर ऐसा होता है तो इसी चीज़ का एक उदाहरण देके ये तो हमेशा बजट पास हो जाया करेगा, कभी सदन में आने की ज़रूरत ही नहीं है। परिचालन बजट को लेकर के जिस तरह से विरोधाभास चल रहा है वो लगातार जारी है। आज महापौर द्वारा ये कहा गया कि उनको विश्वास में नहीं लिया गया और उनको पता भी नहीं है कि किस रूप में, किस कानून, किस धारा के तहत इस बजट को यानी परिचालन के तौर पर पास कर लिया गया। इसके साथ साथ जब हमने यहाँ के नगर आयुक्त महोदय रविंद्र कुमार से उनका वर्जन जानना चाहा तो उनके स्टेनो होशियार सिंह ने कहा
कि वो वर्जन नहीं देंगे, मित्तल साहब वर्जन देंगे। यानी उन्होंने किसी प्रकार से वर्जन देने से इनकार कर दिया। मीडिया से ये दूरी न जाने क्या कहती है, लेकिन एक सवाल ज़रूर पैदा करती है महानगर पालिका के प्रशासन में कि अधिकारी और महापौर यानी जनप्रतिनिधि के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पूर्व में जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई थी उसका दुख सभी को है और ऐसी घटना घटित नहीं होनी चाहिए, लेकिन परिणति ऐसे ही कारणों से शुरू होती है जो आगे चलकर के घातक सिद्ध होती है, यानी जो विवाद उत्पन्न करती है। क्या वो मेयर जो लाखों की जनता के द्वारा चुना गया, जिसको जनता ने वोट के माध्यम से चुना, जिन पार्षदों को जनता ने वोट के माध्यम से चुना, उनका कोई भी जो बयान है ये ऑथेंटिक तौर पर ये कहता है कि उनको जानकारी नहीं है कि आखिरकार परिचालन बजट किस प्रकार पास हो गया। इसके साथ साथ पार्षद भी डरे सहमे से कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं है। बहुत से पार्षद तो ऐसे हैं जो कैमरे के सामने नहीं आए, लेकिन पीछे से कहते हैं कि उनसे दस्तखत करा लिए गए। परिचालन बजट की बात करें तो यह परिचालन बजट मथुरा वृंदावन नगर निगम में बोर्ड मीटिंग के दौरान हुए विवाद के बाद का मामला है, जिसे पार्षदों द्वारा हस्ताक्षर और मोहर लगा करके पास कर दिया गया है। वहीं कुछ पार्षद ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने दस्तखत किए यानी पार्षद जिन्होंने मोहर लगाई है वो किसी दबाव के चलते या अन्य किसी कारण के लगाई है, वो भी खुश नहीं है। तो आखिरकार ये महानगर प्रशासन में या महानगर पालिका प्रशासन में चल क्या रहा है, ये बहुत गहन और सोचनीय विषय है। अपने साथी राजेश सोलंकी के साथ रवि यादव।